लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। पीएम ने संकल्प पत्र किया का लोकार्पण। मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जारी हुआ संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को किया समर्पित। चारों वर्ग के एक लोगों को यह संकल्प पत्र दिया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ा दावा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा किया गया। पीएम मोदी बोले, यूसीसी देश हित के लिए जरूरी। संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा, देश में एक साथ हो सकेंगे सभी चुनाव। पीएम मोदी ने यूसीसी को देश हित के लिए जरूरी बताया। कहा कि हमने 370 हटाया है और सीए लेकर आए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, दिखाई गई मोदी सरकार की उपलब्धियां। संकल्प पत्र पर जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ है। कई राज्यों में आज नया साल मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया। कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा है। पीएम मोदी बोले, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर है। ग्लोबल स्टार्टअप को अब स्टार्टअप बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को युवा भारत की झलक बताया। कहा कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी बोले, गरीबों का पेट जेब भरा रहे, यह हमारी गारंटी है। मुफ्त राशन योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। पीएम मोदी का ऐलान। कहा कि पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों का बिजली बिल जीरो करेंगे। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक का लोन मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी का लोन मिलेगा। पीएम मोदी बोले, 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, जिसको कोई नहीं पूछा उसको मोदी पूछता है। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में जन औषधि केंद्रों के विस्तार का किया ऐलान। कहा कि मोदी की गारंटी है कि 80% डिस्काउंट से दवाएं मिलती रहेंगी। पीएम मोदी बोले, 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। पीएम मोदी बोले, कृषि की योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। 10 करोड़ किसानों का सम्मान निधि जारी रहेगा। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने पहले से ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है। बीजेपी कथनी करनी में अंतर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने समावेशी विकास का वादा पूरा किया है। मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलेगी। राजनाथ सिंह बोले, लोगों के सुझाव से ही संकल्प पत्र बना है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 14 संकल्प, जनता का विश्वास ही बीजेपी की ताकत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट खरे सोने की तरह है। हमारा संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड है। संकल्प पत्र जारी होने के पहले बोले बीजेपी नड्डा, बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। बहुमत की सरकार श्रेष्ठ काम करती है। जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में देश का विकास 10 साल में देश हित में बहुत काम किए हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मंच से जेपी नड्डा ने किया दावा। कहा कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में घर मिला है। आज देश में अति गरीब 1% से कम है। जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। बोले कि हमने राम मंदिर का संकल्प पूरा किया है। हमने आर्टिकल 370 हटाया है। जेपी नड्डा ने महिलाओं के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। कहा कि संसद में महिलाओं को आरक्षण मिला। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दी। मंच पर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण रही मौजूद। संकल्प पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र के लिए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई। हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। संकल्प पत्र पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बहुत ही शानदार संकल्प पत्र है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। चुनाव में मोदी जी ही जीत करेंगे। संकल्प पत्र जारी होने पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आगे भी गरीबों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और गरीबी को हटाना ये सरकार का मकसद है। कांग्रेस के लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा कि बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। पीएम ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे देश को लाभ हो। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने कहा कि 2014-2019 जैसा माहौल अब नहीं है। बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। बीजेपी में विश्वसनीयता वाली बात नहीं रही। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी मोदी के नाम पर कब तक राजनीति करेगी। इस बार माहौल बदल गया है। चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। कहा कि काला धन लाने के पुराने वादे का क्या हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। जिस आदमी की खुद की गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या मान है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने अपना जुमला पत्र जारी किया है। जो काम इन्होंने नहीं किए हैं उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। आतिशी ने कहा कि जुमले पत्र में आयुष्मान भारत का बजट दिल्ली के हेल्थ बजट से भी कम है। पीएम ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए अब नए नए वादे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी।
मंच पर पीएम मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की जयंती पर यह संकल्प पत्र जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले संजय सिंह। ईडी अलायंस के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तैयार करने पर चर्चा हुई। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा का बयान, बोले कि इस बार पीएम मोदी के साथ मेरी भी जीत की हैट्रिक होगी। महेश शर्मा ने कहा कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन हारा था, इस बार भी ऐसा ही होगा। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान उतारने पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस यहां सिर्फ 2 सीटों के बारे में फैसला ले पाई है। हम पहले ही इन दोनों सीटों समेत बाकी सीटों पर घोषणा कर चुके हैं। अंबाला में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, 10 साल में केंद्र और हरियाणा सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। लोगों की अब एक ही आवाज है, अब की बार 400 के पार। दयानिधि मारन ने चेन्नई में हार्बर में घर घर जाकर वोट मांगे। मध्य चेन्नई से डीएमके के उम्मीदवार हैं। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा अलग अंदाज। हाथी पर सवार होकर सभा तक पहुंचे।